जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मतलब नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसको लेकर अपनी कौन सी कथाएं हैं या किनको अपन आधार रख के मतलब जो नाग पंचमी अपन मनाते हैं, तो उस पर ये वीडियो आपके लिए मतलब मैं बिल्कुल आसान से आपको बताऊंगा कैसे आप नाग पंचमी क्यों मनाते हैं और आप कैसे इसकी कथाओं से आप परिचित हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर दोस्तों मैं आपको दो कथाएं बताऊंगा, जिनमें से आप एक कथा आपकी क्या है कि भविष्य पुराण के अनुसार और दूसरी एक आपकी किसान की है। तो अपन पहले पहली कथा की बात करते हैं। तो आप तो जानते हैं नाग पंचमी के दिन नागों की आराधना की जाती है। इस दिन आप व्रत भी रखते हैं और कहा जाता है कि इस व्रत करने से, व्रत कथा पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी को लेकर आपकी कई कथाएं प्रचलित है। तो इस पर अपन पहली जो कथा है उसकी बात करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जो यह है कि जब सागर मंथन हुआ था, तब नागों ने अपनी मतलब जो उनकी माता थी उसकी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी। इसके चलते नागों को मतलब श्राप मिला था और नागों को कहा गया था कि वो राजा जन्मेजय की यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। इससे नाग जो है तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और इस श्राप से बचने के लिए सभी नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बात कही और मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जब नागवंश में महात्मा जत्कारु के पुत्र अस्तिक होंगे तब वह सभी नागों की रक्षा करेंगे। यह उपाय ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को बताया था। जब महात्मा जत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था, तब सावन की पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। इसके बाद आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो कोई भी नाग पंचमी तिथि पर नागों की पूजा करेगा उसे नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तब से ही सावन की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। तो दोस्तों आपको पहली कथा मैंने बता दी है। अब अपन दूसरी कथा की बात करेंगे, जो ये है कि एक बार एक किसान था जिसके दो बेटे थे और एक बेटी थी। वो सभी एक गांव में रहते थे और वो बहुत ही मेहनत करते थे बेचारे। किसान अपने परिवार का पेट चलाने के लिए हल चलाता था। एक दिन वह हल जोतते हुए गलती से उसने नागिन के अंडों को कुचल दिया। इससे नागिन के अंडे नष्ट हो गए। इस समय नागिन खेत में नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे नष्ट हो चुके हैं और उसने जो है तो बदला लेने की ठानी। तो क्रोधित नागिन ने बदले की आग में किसान के दोनों बेटों को डस लिया और उनकी मौत हो गई। दोनों बेटों को डसने के बाद नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो उसे डस नहीं पाई। नागिन किसान की बेटी को डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इसलिए उसको उसने डस नहीं पाया। किसान की बेटी को डसने के इरादे से नागिन अगले दिन फिर उसके घर पहुंची। वहां किसान की बेटी एक कटोरी वो दूध लेकर मतलब वहां पहुंची। वहां किसान की बेटी ने एक कटोरी दूध नागिन के सामने रख दी। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हुई। उस लड़की ने नागिन से माफी मांगी। किसान की बेटी से क्षमा भाव को देखकर नागिन बेहद खुश हुआ और उसने उसके दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि की थी। इसी कारण इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मतलब हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं और अपनी कौन सी कथाओं को अपन आधार में रखकर जो है तो नाग पंचमी अपन मनाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और यदि अच्छा ना लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि